तो बिहार में सियासी संकट पर बड़ी खबर, गठबंधन में टूट की अटकलें अब हकीकत में बदलती दिख रही हैं। राजभवन में चाय पार्टी के दौरान आई तस्वीरों ने गठबंधन में टूट और बड़े सियासी फेरबदल और हलचल की ओर इशारा कर दिया है। राजभवन में चाय पार्टी में नीतीश कुमार के साथ सिर्फ उनके खेमे के लोग दिखे। देखिए ये तस्वीर हाईटी की, ये तस्वीरें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वहां एक कुर्सी के आगे उनके नाम की पर्ची लगी थी जिसे वहां से हटा दिया गया। नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी जिस पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा था, नाम की पर्ची लगी थी, पहले तो वो खाली थी लेकिन बाद में उनके पास मंत्री अशोक चौधरी आए। उन्होंने बड़े आराम से कुर्सी पर लगी पर्ची हटाई और नीतीश के साथ बैठ गए। अशोक चौधरी नीतीश के साथ वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए जिसके आगे तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी। अशोक चौधरी ने खुद पर्ची हटाई और नीतीश कुमार के बगल में आकर बैठ गए। तो ये वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है, लगातार वहां समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबरें लगातार बिहार की सियासत से जुड़ी सामने आ रही हैं और ये एक और तस्वीर जो काफी कुछ बयां करती है। बिहार की राजनीति की ये जो नई पटकथा लिखी जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। एक अहम संदेश ये तस्वीरें दे रही हैं। राजभवन में चाय पार्टी के दौरान नीतीश कुमार के साथ सिर्फ उनके खेमे के लोग नजर आए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं थे, यानी कि इस कार्यक्रम से तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस के भी नेता वहां पर नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी जिस पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी, देखिए ये तस्वीर किस तरह से तेजस्वी यादव के नाम की जो पर्ची लगी थी उसे वहां से अशोक चौधरी ने हटाया और फिर जाकर उस कुर्सी पर बैठ गए। हमारे 3 सहयोगी लगातार इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ गए हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बिहार में लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और कुछ ना कुछ वहां पर होता दिख रहा है जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार और ये तस्वीर भी एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मलका, क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें राजभवन से आई हैं ये सीधा इशारा कर रहा है कि क्या होने वाला। अगले कुछ घंटों में बिहार की सियासत की जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है। यहाँ महागठबंधन की जो सरकार है अब वो एनडीए में कन्वर्ट होने जा रही है और इसके लिए जो पटकथा लिखी गई थी उस पटकथा का पटाक्षेप जो है 28 तारीख की तारीख उसके लिए तय की गई है, जो कि सोर्स के मुताबिक जानकारी हमारे पास तक है। इसके मुताबिक ये कहा गया है कि आज राजभवन की तरफ से तमाम बिहार के कैबिनेट के मंत्रियों को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ जेडीयू खेमे के मंत्री पहुंचे और जो डिप्टी सीएम की कुर्सी थी उस कुर्सी से अशोक चौधरी ने वो पर्ची हटा दी जिस पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है बिहार के राजनीति का अंतिम कील, यानी ये कील लगा दी, आज मुहर उस पर लग गई कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं है। पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी घटा यहाँ पर वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आ रहा था, लेकिन आज जब अशोक चौधरी ने डिप्टी सीएम के कुर्सी से उनकी पर्ची हटा दी तो ये फाइनल हो गया कि 28 तारीख की जो तारीख शुभ मुहूर्त में रखी गई है उस दिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ बीजेपी के खेमे से डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। कैबिनेट का विस्तार एक अगले दिन हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, लेकिन बिहार में जो सियासी उठापटक चल रहा था उस उठापटक प्रशांत, का लेकिन इस तस्वीर के बारे में दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत एक बड़ा संदेश लेकर कर आई है। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली, जबकि सभी सियासी दल, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह का एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें सभी सियासी दल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव नदारद नजर आ रहे हैं। और किस तरह से 10 सेकंड में कुर्सी का ये खेला हो गया। तेजस्वी यादव का नाम एक पर्ची पर लिखा था, अशोक चौधरी आते हैं और वो पर्ची हटाकर वहां नीतीश कुमार के साथ बैठ जाते हैं। और खबरें तो प्रशांत लगातार ये भी आ रही है कि अब आरजेडी भी आगे क्या करना है उसको लेकर आगे की प्लानिंग में जुट गई है। लेकिन आपको हम एक बार फिर से इस तस्वीर के बारे में बताते हैं। पहले ये एक
खाली कुर्सी थी। इस कुर्सी के सामने तेजस्वी यादव का नाम लिखा था, एक पर्ची वहां पर रखी गई थी और वहां पर अशोक चौधरी आए, उन्होंने इस पर्ची को हटाया और वहां जाकर नीतीश कुमार के साथ बैठ गए। प्रशांत, इस तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। अब आगे तेजस्वी यादव क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा झटका यहां पर लगा है तेजस्वी यादव को। देखिए मल्लिका, आरजेडी की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि नीतीश कुमार किसी भी तरह एनडीए की तरफ अपना रुख ना करें। इसको लेकर के आपने मनोज झा का भी बयान सुना ही है। उन्होंने कहा कि वो एक तरह से पूरे मामले के जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए वो क्षमा याचना करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार मैं लौटूंगी आपके पास।